अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं बिजनौर की खास खबरें। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के 25 साल पुराने मामले में 10 अभियुक्तों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 10-10 हज़ार रुपयों का अर्थदंड भी लगाया है। इन सभी अभियुक्तों में 8 बिजनौर के और 2 उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जुलाई 1998 में बिहारीगढ़ इलाके में खैर की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। पुलिस के पास वन्य जीवों का शिकार किए जाने की भी खबर थी। पुलिस ने एक गैंग को चिन्हित किया जिनमें बिजनौर और उत्तराखंड के तस्करों के नाम सामने आए। पुलिस ने बिजनौर के रहने वाले निसार अहमद, जो गैंग लीडर भी बताया जा रहा था, और उसके 8 साथियों हफीज, रशीद, राजू, शमशीद, हरपाल, रमेश और कफील को भी शामिल किया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस ने उत्तराखंड के रहने वाले नसीम और रियासत को भी अभियुक्त बनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया। बिजनौर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने 2 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने बिजनौर में 3 दिनों तक घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बिजनौर में 3 दिनों तक तेज शीतलहर चलने की खबर सामने आ रही है। इसी को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां 2 दिनों तक बढ़ा दी गई हैं। 21 का इतवार रहेगा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही छुट्टी की घोषणा कर रखी है। इस तरह से बच्चों को 4 दिनों तक स्कूल जाना नहीं होगा और वो सर्दी से बचे रहेंगे। जहां एक और भाई ही भाई का दुश्मन बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर 2 भाइयों की मोहब्बत सामने आई है। जहां एक भाई की मौत का सदमा दूसरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी भी मौत हो गई। हादसा पेश आया है अफजलगढ़ के मोहल्ला बेगम सराय में, जहां पर 2 महीने से बीमार चल रहे शमीम अहमद का सोमवार को निधन हो गया था। भाई की मौत का सदमा ऐसा हुआ कि उनके भाई नसीम अहमद भी गुमसुम रहने लग गए। बुधवार को उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दोनों भाइयों का प्यार देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं। अफजलगढ़ के गांव कहरीपुर में बारात की चढ़त के दौरान डीजे की गाड़ी की चपेट में आकर एक बच्ची जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि बारात ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से आई थी। नन्हे सिंह की बेटी की शादी थी जिसमें डीजे का भी इंतजाम किया गया था। डीजे लदी गाड़ी की चपेट में अचानक वहां खेल रही बच्ची शगुन आ गई, जिससे वो जख्मी हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 2 लड़कियों का आपस में प्यार और विवाह करने के मामले में कोर्ट ने दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी है। एक लड़की 10वीं पास है और दूसरी 8वीं तक पढ़ी हुई है। 2 दिनों से सेवहारा में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। हम आपको याद दिला दें कि सेवहारा के एक गांव की रहने वाली एक लड़की अपनी मां के साथ काशीपुर में रहकर काम करती थी। वहीं पर मुरादाबाद की रहने वाली एक अन्य लड़की भी उसी के साथ काम करती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई जो प्यार में तब्दील हो गई। घर वालों को पता चला तो उन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन ये दोनों साथ में रहने की जिद पर अड़ी नहीं। मामला पुलिस तक पहुंचा और मुरादाबाद की रहने वाली लड़की के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां पर जज के सामने भी दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी रहीं, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। कोर्ट के फैसले के बाद परिवार वाले भी पीछे हट गए और दोनों को साथ में भेज दिया गया। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों लड़कियां वहां से चली गईं। प्रदेश सरकार की ओर से गन्ने के दामों में 20 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी को किसानों ने ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। किसानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार की ओर से गन्ने का रेट 450 रुपए क्विंटल किए जाने की घोषणा की जाएगी। किसानों का कहना है कि इस बढ़ोतरी का जवाब वो लोकसभा चुनाव में बटन दबा कर देंगे। हम आपको बता दें कि गन्ने की सामान्य जाति के रेट 360 और अगेती प्रजाति के गन्ने के रेट 370 रुपए क्विंटल हो गए हैं। बिजनौर के एक युवक की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई है। युवक केरल में रहकर काम करता था, वहीं पर यह हादसा पेश आया है। अफजलगढ़ के गांव गढ़ावाला का रहने वाला भूपेंद्र कुमार केरल में रहकर वेल्डिंग का काम करता था। रात में मोबाइल पर वो अपने परिवार से बात कर रहा था। बात करते करते अचानक वो कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। केरल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके शव को कुएं से बाहर निकाला और उसके परिवार वालों को खबर दी गई। उसकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। 22 जनवरी को पूरे बिजनौर में मीट और शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसकी विज्ञप्ति विभाग की ओर से जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के चलते बिजनौर में मांस और मदिरा की दुकानों को बंद रखने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते इन दोनों चीज़ों की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो ये थी आज की बिजनौर की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर जिले की और ख़ास और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।